नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। फॉलो अप न्यूज में आज हम बात करेंगे बनमनखी की बंद पड़ी एशिया की एकमात्र बड़ी शुगर फैक्ट्री की। न्यूज के फॉलोअप में बनमनखी के बंद पड़े शुगर फैक्ट्री के बारे में यहां हम लोगों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बंद पड़े इस फैक्ट्री से उनके मन में कितनी ठेस लगी है। बात के दौरान हम यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि यूं कहिए एक ईमानदार कोशिश रहेगी कि क्या इस बंद पड़े फैक्ट्री का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, क्या इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो आइए बात करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर बनमनखी की शान यह शुगर फैक्ट्री बंद क्यों हो गई। आखिर क्या कारण था कि बनमनखी की यह शुगर फैक्ट्री अपना दम तोड़ चुकी है। आपको इसके बारे में कोई भी चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको बनमनखी के इस शुगर फैक्ट्री के इतिहास के बारे में कुछ बता दें। बनमनखी का यह शुगर फैक्ट्री 1970 में स्थापित किया गया था। बिहार के पूर्णिया जिलांतर्गत बनमनखी प्रखंड अब अनुमंडल, जी हाँ, जब ये स्थापित किया गया था तो बनमनखी एक कृषकों के कृषि भूमि से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था और प्रखंड के तौर पे बनमनखी में एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना की गई थी पूर्णिया शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से। लेकिन महज 7 सालों के बाद बिहार सरकार ने इस शुगर फैक्ट्री की लोकप्रियता और इसके कार्य करने की कुशलता को देखते हुए इसे अपने अधिग्रहित कर लिया गया और फिर ये बिहार सरकार के अधीन आ गया। यानी 1970 में स्थापित शुगर फैक्ट्री पूर्णिया शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य 1977 में बिहार सरकार के अधीन आ गया। 1977 में ये बिहार सरकार के अधीन आया और महज अपने युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते इसने दम तोड़ भी दिया। बड़ा दुख होता है जब युवा अवस्था में किसी की मौत हो जाती है। महज युवा अवस्था इसलिए हम कह रहे हैं कि 1977 में बिहार सरकार के अधीन हुआ और 1997 महज 20 वर्षों के बाद बंद हो गई। आपको बता दें कि 1977 से 1997 का जो दौर था, इसमें बनमनखी की शान बनकर, बल्कि यूं कहिए कि जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है, ठीक उसी प्रकार बनमनखी में यह शुगर फैक्ट्री सीना ताने खड़ा था। लोग गौरवान्वित महसूस करते थे यह कहते हुए कि मैं बनमनखी का हूं और मैं बनमनखी का रहने वाला हूं, क्योंकि बिहार के, बल्कि यूं कहिए कि एशिया के सबसे बड़े आधुनिक शुगर फैक्ट्री का खिताब इन्हें मिला हुआ था। बिहार में उस दौर में लगभग 40 शुगर फैक्ट्री कार्यरत थे, बल्कि यूं कहिए कि बिहार में 40 शुगर फैक्ट्रियां सरकार के अधीन चीनी उत्पादन में क्रियाशील था। धीरे धीरे सरकार के अधीन बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियां दम तोड़ते चले गए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? एशिया का बहुत बड़ा आधुनिक संयंत्र से लैस यह आधुनिक शुगर फैक्ट्री क्यों दम तोड़ दिया? सरकार का एक मात्र रोना रहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जी हाँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बात अगर फायदे और नुकसान की करें तो जनाब मैं आपको बता दूं कि फायदे और नुकसान में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही है। फायदे और नुकसान की जहां तक बात है तो बहुत सारी योजनाएं में खर्च अधिक है और लाभ कम, बावजूद वे क्रियान्वित है। लेकिन जनहित में चल रहे इस फैक्ट्री को, कृषकों के हित में चल रहे इस फैक्ट्री को, युवाओं के रोजगार के हित में चल रहे इस फैक्ट्री को 1997 यानी महज 20 वर्षों के दौरान सरकार के अधीन आने के बाद 20 वर्षों के बाद इसे बंद कर दिया गया, सिर्फ यह कहकर कि फ़ायदा
कम है और खर्चा अधिक है। आपको बता दें कि इस एशिया के सबसे बड़े शुगर फैक्ट्री पर अब अपराधियों का बोलबाला है। अब जानवरों, चमगादड़ों का बोलबाला है। अगर आप इसके 1990 के दशक की तस्वीर देखें और 1997 के बाद की तस्वीर देखें तो मानो वैसा ही तस्वीर आपके सामने, नज़र के सामने आ जाएगा, जैसे एक जीता जागता इंसान कुछ वर्षों बाद मांस से निकलकर हड्डियों के कंकाल बन के रह जाता है। अपनी मिठास खो चुकी यह चीनी मिल बनमनखियों वासियों के दिलों में करवाहट घोल चुका है। मिठास भरी जिंदगी से एक कड़वे करेले की तरह यह शुगर फैक्ट्री लोगों के आंखों में आंसू बनकर बह रहा है। लोग इस पे निर्भर भी थे। बहुत सारे कर्मचारियों का परिवार उजड़ गया। कहा तो यहाँ तक जाता है जनाब कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बहुत सारे कर्मचारियों के परिवार मजबूरी और बेबस में इस कदर लिप्त हुआ कि वे वेश्यावृत्ति तक कर बैठे। जी हाँ, रूह को कपाने वाले ये शब्द बेहद कठोर है। कुछ कर्मचारियों के परिवार आर्थिक मजबूरियों की वजह से वेश्यावृत्ति करने के लिए भी विवश हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई इस फैक्ट्री में, कई लोगों ने अपने हाथ पांव भी गंवाए। बावजूद इसके यह फैक्ट्री उनका सहारा था। आपको बता दें कि 1970 में स्थापित इस शुगर फैक्ट्री से लोगों की आशाएं आशान्वित बनी और 1977 में बिहार सरकार के अधीन आने के बाद लोग और कृषक इससे बेहद प्रसन्न हुए कि अब लोगों को रोजगार मिलेगा, अब लोगों को स्थायित्व मिलेगा, अब जीवन स्तर सुधरेगा। और 1997 महज 20 वर्ष के अल्पायु में यह फैक्ट्री बंद हो जाना, इसकी मौत हो जाना और लोगों के बीच में इसकी पीड़ा साफ देखी जा सकती है। यहाँ पर लाल की सरवानी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए थे और बिहार से सुशील कुमार मोदी, यही भारती जी जो अभी ऋषि देव जीते हैं, इन्हीं के प्रचार में हम लोग गए थे कॉलेज के फील्ड पर। वहाँ पर प्रचार किए थे और कहा था कि हमारी सरकार इसको जिता दीजिए, भेज दीजिए। और सुशील कुमार मोदी जी बोले थे कि हम इसको जिता के भेजिए आप लोग और हम चीनी मिल इसको खुलवाएंगे। इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद मजदूर पलायन करने लगे, अधिकारी वर्ग पलायन कर लिए। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई बम्बई की ओर रवाना कर गए। लेकिन बहुत ऐसे परिवार थे जो अपने इस फैक्ट्री पर निर्भर थे और इसकी भूमि पर उनका आशियाना था। आशियाना तो आज भी उनका है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए कोई पान बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है और कुछ तो इतने मजबूर हुए जनाब कि वो जिस्म बेच रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है और यह आरोप इसलिए गंभीर है कि भूखे पेट भजन न होती, ये कहावत आपने सुनी होगी। दुख और दर्द जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे इससे संबंधित सवाल किए जाते हैं तो वे तड़प उठते हैं। उनके आंखों में आंसू बरबर ही दिख जाता है और उनके गले भरभरा जाते हैं। वे रोते हुए, वे सिसकते हुए और वे रूंधे गले से कहते हैं कि क्या कहें, वेतन तक रुका हुआ है, तकलीफ़ें बढ़ गई है, बावजूद हम एक आशा लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण को यहीं गुजार देना चाहते हैं, ताकि इसी फैक्ट्री में हमने अपनी जवानी दी है तो इसी फैक्ट्री में हम अपनी बुढ़ापा भी देंगे। बिल्कुल नरकंकाल की तरह खड़ी यह फैक्ट्री आज भी चीख चीख के ये कह रही है और आज भी इसके विशाल वैभव को आप देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो। आइए हम आपको दिखाते हैं बंद पड़ी चीनी मिल की स्थिति, और जो आप देख सकते हैं, चलिए हमारे साथ, हम आपको अंदर तक का स्थिति दिखाते हैं। वो शुगर फैक्ट्री क्या बंद हो गई, लोगों की मिठास कम हो गई। 20 वर्षों से चीनी मिल ये बंद पड़ी, जो कि आज ये खंडर बन चुका है, जो कि आप पूरा स्थिति आप देख सकते हैं कि ये पूरा खंडर हो चुका है। ना ही किसी प्रकार की सरकार की पहल है इस पर। बोलते नहीं है।
आपकी लागत से ये मशीन आया हुआ था और आप देख सकते हैं ये मशीन बिल्कुल खंडर हो चुका है। यहाँ से तक कि कहना है लोगों का कि ये मशीन मेड इन इंग्लैंड से मंगाया गया था। मेड इन इंग्लैंड का सब पार्ट पुर्जा था। यह टरबाइन विद्युत तैयार करता था, 1.25 मेगावाट बिजली तैयार करता था। उसको सब उखाड़ के दिए। कोई प्रशासन का कोई देख नहीं। जैसा कि आपने इस वीडियो में आपने देखा कि यह विशाल फैक्ट्री आज भी अपनी गौरवमयी गाथा को बताने के लिए बिल्कुल आपके समक्ष सीना ताने खड़ा है। फिर क्या वजह है? वजह बिल्कुल कोई खास नहीं है। वजह सिर्फ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बताया जा रहा है। लेकिन इस फैक्ट्री के बंद होने के नुकसान क्या क्या रहे? इस फैक्ट्री के बंद होने से लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, जिस्म फरोशी पे लिए मजबूर हो गए। इस फैक्ट्री के बंद होने से बनमनखी की चमक रुंद हो गई, बनमनखी की चमक कुंद हो गई, बनमनखी की चमक धूमिल हो गई। एशिया की शान बनमनखी की यह फैक्ट्री जब बंद पड़ी तो लोगों के कलेजे में दर्द का गुबार फूट पड़ा। बंद पड़ी, वर्षों से 20 वर्षों से बंद पड़ी है चीनी मिल। और यहाँ के लोगों से बात करते हैं इनकी दुख भरी कहानी। प्रशासन को देखिए लुटा दिया। बना हुआ मकान तोड़ करके ईटा वगैरह सब ले जाता है। प्रशासन मौन है। जो मकान बनाने में खर्च जो होगा बनल मकान को ईटा लोहा लकड़ सब खींच के ले जाता है। तो यानी यहाँ से इस तरह से कहा जाए कि एक तरह से कि यहाँ पे ना तो किसी प्रशासन का ध्यान आकृष्ट होती है और ना ही किसी नेता का यहाँ नहीं, कोई का नहीं ध्यान है कि यह सरकारी संपत्ति है, इसको बचावें। किसी नेता और प्रशासन का कोई यानी सरकार से भूमिका नहीं। यानी सरकार से आप लोग किस तरह की मांग करते हैं? हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो बकाया पेमेंट है वो कर दीजिए, हम लोग अपना अपना जगह पर चले जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ बाल बच्चा लेकर के यहाँ है। कोई पान बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई बाजार में। हम लोग को घर पर सर मकान नहीं है। अब पैसा भी मिलेगा तभी ना घरों पर घर बनाएंगे। कितने वर्षों से आप लोग इस बनमनखी प्रखंड में आप लोग ये चीनी मिल में हम लोग 70-71 से है। 1970 से हम लोग इसमें एम्प्लॉयड। 1980 के दशक से 1997 के दौर आने तक 28 शुगर फैक्ट्रियों में से कई अधिक धीरे धीरे बंद हो गई। सरकार का कहना था कि फ़ायदा कम, खर्चे अधिक थे और जिस वजह से ये सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। लेकिन पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार और बिहार सरकार के अगुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा समय समय पर ये वायदे भी किए, चाहे ये चुनावी वायदे कह लीजिए, लेकिन ये वायदे किए गए जनता से कि बंद पड़ी इस चीनी मिल का जीर्णोद्धार किया जाएगा, बंद पड़ी इस चीनी मिल को फिर से जीवित किया जाएगा। और लोगों ने इसी आशा के साथ उन्हें भरपूर वोट भी दिए। बावजूद इसके चुनावी शोरगुल समाप्त होते ही ये बातें उसमें दबकर दम तोड़ चुकी है। आज भी लोग इस बात की तो चर्चा करते हैं कि सुशासन बाबू अर्थात नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन तो दिया कि बंद पड़ी यह शुगर फैक्ट्री दोबारा से पुनर्जीवित होगी, लेकिन आखिर कब? कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अब वृद्धावस्था की ओर चले गए हैं और वे आशा भरी नगरों से कहते हैं क्या मेरे जीवन काल में यह पुनर्जीवित हो जाएगी? उनके बच्चे बेरोजगार हैं, वे आशान्वित हैं कि क्या उनके बच्चों को इस फैक्ट्री से रोजगार मिल पाएगा। आपको यहां बता दें कि इस शुगर फैक्ट्री के जीवित होने से क्या क्या फायदे होंगे। इस बंद पड़े शुगर फैक्ट्री को यदि पुनर्जीवित किया जाता है, आपको बता दें कि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगर चाहे तो इस बंद पड़े फैक्ट्री को पुनर्जीवित कर सकता है। इसमें संजीवनी बूटी देकर इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या क्या फायदे होंगे इसके बारे में भी सुनिए। सर्वप्रथम तो किसान यहाँ से खुशहाल हो जाएंगे, उन्हें वाजिब कीमत मिलेगी तो उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, विकास की सही धारा में वे बह पाएंगे, बिहार में विकास होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होगा, बनमनखी में एक नई आशा की किरण फूटेगी, आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा। इतना ही नहीं, राजस्व में भी वृद्धि होगा और बनमनखी बाजार की चमक पुनः लौट आएगी।
अगर एक फैक्ट्री के खुलने से रोजगार के अवसर मिलते हों, अगर एक फैक्ट्री के खुलने से पलायन कर चुके मजदूर और लोगों का घर वापसी, गृह राज्य वापसी हो जाए, तो इससे बढ़िया और बात क्या होगी। अगर एक फैक्ट्री के खुलने से लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, विकास की धारा में बहेंगे, तो ये एक गौरव की बात है। सुशासन बाबू, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। बिहार विकास प्राधिकरण, जी हाँ, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भी ये अनुरोध अनुभवी आंखें न्यूज करता है कि आप भी ज़रा इस पर गौर फरमाइए और अपनी नज़र इनायत कीजिए। इस शुगर फैक्ट्री का जीर्णोद्धार कर दीजिए। इसकी मिठास जो कहीं गुम हो चुकी है, इसकी मिठास जो कहीं खो गई है, इस फिजा में पुनः लौटाइए। यहाँ के वासी आपकी ओर नज़र इनायत कर बैठे हुए हैं, इस आशा में कि आप इन पर ध्यान देंगे और ये फैक्ट्री पुनर्जीवित हो जाएगा। क्या इस फैक्ट्री को पुनर्जीवित करना इतना कठिन है? शायद नहीं। जहाँ बंजर जमी होती है, किसान वहाँ से भी अनाज उत्पन्न कर देते हैं, और यहाँ तो किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी शुगर फैक्ट्री खड़ी है, और इसे अगर जीर्णोद्धार कर, इनका अगर पुनर्जीवन देकर अगर चालू करा दिया जाए, तो उन किसानों की खुशियों का क्या कहना। उन युवाओं के जो बेरोजगार पड़े हैं, उन्हें रोजगार मिल जाएंगे, और सुशासन बाबू लोग आपको धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि सुशासन बाबू ने देर से ही सही लेकिन सुध तो ले ली। तो आज के लिए बहरहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देश दुनिया की खबरों के लिए खुद को रखें अपडेट, और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।